एक इंटरव्यू में सबको पूछा गया कि आप लोग BMW कितने समय में खरीद सकते हैं। मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप भी अपने हिसाब से सोच लो कि आप भी BMW कितने समय में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के अंदर रतन टाटा जी भी बैठे थे। सब लोगों ने अपना अपना जवाब दिया। किसी ने कहा कि मैं 6 महीने के अंदर खरीद सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं 1 साल में खरीद सकता हूँ, ज़्यादा लोगों ने कहा कि मैं 2 साल में खरीद सकता हूँ। वहीं पर जब रतन टाटा जी से पूछा गया कि सर आप कितने समय में BMW को खरीद सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे करीबन 7 से 8 साल लग जाएंगे, क्योंकि BMW कोई छोटी कंपनी तो है नहीं कि मैं इतना जल्दी उसको खरीद लूँ। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो सब सोचने लगे कि हम लोग एक गाड़ी खरीदने की बात करते थे और ये पूरी कंपनी को खरीदने की सोच रहे हैं। ये फर्क होता है लोगों की सोच में और रतन टाटा जी की सोच में। वो कहते हैं कि ऐसा सोचो, ऐसा सपना देखो जो कोई ना देखता हो। अगर सपने बड़े होंगे ना तो इसके लिए आप काम भी बड़ा ही करोगे, आपकी मेहनत भी ऐसी ही होगी। कॉर्पोरेट जगत के सबसे बड़े चेहरे यानी कि रतन टाटा जी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो क्या जानते हो भाई, ही इज लीजेंड। तो आज मैं आपको रतन टाटा जी की पूरी लाइफ जर्नी और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसे सुन के आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर किया हुआ है तो फिर शुरू करते हैं। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। पिताजी का नाम नवल टाटा, जो गुजरात सूरत से थे। जब रतन जी 10 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। तब उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उठाई थी। शुरुआती स्कूल की पढ़ाई रतन जी ने मुंबई और शिमला से की है। फिर उसके बाद 1952 में वो यूएसए चले गए, वहाँ 7 साल की पढ़ाई की। 1959 में आर्किटेक्चर में डिग्री भी हासिल की। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए लॉस एंजल्स में काम भी किया। फिर 1962 में वो वापस इंडिया आए और टाटा ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। टाटा ग्रुप ज्वाइन करने के बाद टाटा स्टील की ग्रोथ को बढ़ा दिया। इतने साल टाटा ग्रुप में सब कंपनीज में काम करने के बाद आखिरकार 1971 में उन्हें डायरेक्टर इंचार्ज बना दिया गया द नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड यानी कि नेल्को के लिए। उस वक्त नेल्को कंपनी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी और रतन जी के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से कंपनी को ऊपर लाया जाए। उसके बाद उन्होंने नेल्को कंपनी में बहुत ही ज़्यादा चेंज किए और कंपनी को ना ही सिर्फ लॉस से रिकवर किया बल्कि प्रॉफिट्स में भी लाकर खड़ा कर दिया। उस दौरान उनकी पढ़ाई भी चालू थी। फिर 1975 में उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कंप्लीट किया। फिर 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बना दिया गया और 1991 में JRD टाटा ने बाकी सभी कंपनीज की जिम्मेदारी रतन टाटा जी को सौंपी। जब ये डिसीजन लिया गया तब काफ़ी कंपनीज के जो हेड्स थे उनको ये डिसीजन गलत लगा। सब ने बोला कि रतन जी को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी सौंपी जाए। रतन जी ने पहले तो काफ़ी सारे स्टाफ को रिप्लेस कर दिया था उस वक्त, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की एज हो गई थी। इनोवेशंस को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, यंग टैलेंट स्टाफ को रखा गया। इसका परिणाम ये हुआ कि टाटा ग्रुप ने काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ जिसकी कल्पना भी करना उस टाइम पे नामुमकिन था। उनके बिजनेस लीडरशिप की वजह से टाटा ग्रुप्स ने बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को सफल तरीके से पूरा किया और देश में ही नहीं अब्रॉड में भी अपना नाम कमाया। उसके बाद रतन टाटा जी की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया, बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया जब उनकी कंपनी लॉस में चल रही थी। और अगर ये स्टोरी मैंने कवर नहीं की तो फिर इनकी बायोग्राफी अधूरी रह जाएगी। ध्यान से सुनना। रतन टाटा जी अपनी कंपनी को फोर्ड को बेचने के लिए अमेरिका गए थे 1999 में। तब फोर्ड मोटर्स ने उनको कहा कि चलो ठीक है, हम आप पर एहसान कर देते हैं, आपकी कंपनी को खरीद लेते हैं। ये बात रतन जी को दिल पर लग गई और वो बिना डील किए वापस इंडिया आ गए और फोर्ड मोटर्स को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। फिर उन्होंने टाटा मोटर्स को टॉप टू बॉटम बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते थे ज़्यादा मेहनत करने के लिए और टाटा मोटर्स को प्रॉफिट में लाकर खड़ा कर दिया। और फिर 2008 में तो हालात ही पलट चुके थे। फोर्ड ग्रुप की 2 कार्स जगुआर एंड लैंड रोवर घाटे में जा रही थी। तब रतन टाटा जी ने उनको खरीद लिया। तब फोर्ड कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ ये डील करके हम पर एहसान कर रहे रतन जी। 2008 में रतन टाटा जी को पद्म विभूषण अवार्ड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से।
हिंदुस्तान के साथ साथ बाहर के देशों की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उनको ऑनररी ऑफ डॉक्टरेट्स की डिग्री दी हुई है। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा जी ने रिटायरमेंट ले लिया था, फिर भी वो रोज ऑफिस जाते हैं और काम भी करते हैं। ये तो बात हुई उनकी लाइफ जर्नी की। अब बात करते हैं रतन टाटा जी की बिजनेस लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को किस मुकाम तक पहुंचा दिया है। रतन एन टाटा was the chairman of Tata Sons, the holding company of the Tata Group, from 1991 till his retirement on December 28, 2012. Mr. Tata was the chairman of the major Tata companies, including Tata Motors, Tata Steel, Tata Consultancy Services, Tata Power, Tata Global Beverages, Tata Chemicals, Indian Hotels and Tata Teleservices. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के 285 ऑफिस है 46 कंट्रीज के अंदर और 21 कंट्री में 147 डिलीवरी सेंटर्स हैं। एट द सेम डेट TCS हैड टोटल 58 सब्सिडरी कंपनीज। ताज होटल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ताज होटल और रिसोर्ट के ब्रांचेस वर्ल्ड वाइड 100 है, जिनमें 84 इंडिया के अंदर है और 16 अब्रॉड में है, इंक्लूडिंग भूटान, मलेशिया, मालदीव्स, नेपाल, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, UAE, UK, USA एंड ज़ाम्बिया। टाइटन कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट वॉच मेकर्स में आती है और टेटली टी भी वर्ल्ड में 40 कंट्रीज में सेल होती है और ये 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है चाय के। टाटा ग्रुप का एक शेयर टाटा ट्रस्ट में भी जाता है। टाटा ग्रुप में 7,22,281 एम्प्लॉयज है, उनमें से 4,46,675 एम्प्लॉयज तो सिर्फ TCS ग्रुप के हैं और उनमें से भी 36.2% तो सिर्फ महिलाएं हैं। रतन टाटा जी विमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काफी स्ट्रांगली मानते हैं, इसीलिए TCS ने 2013 में सऊदी अरब के रियाद में पहला ऑल वुमन टेक्नोलॉजी सर्विस सेंटर स्थापित किया था, जो इस फील्ड के लिए एक बिजनेस मॉडल है। आज ये 1000 से भी ज़्यादा महिलाओं तक पहुंच गया है और इसमें 85% सऊदी अरब की पेशेवर महिला शामिल है जो वैश्विक ग्राहकों को बिजनेस प्रोसेस और IT सेवाएं देती है। यहाँ पर वॉचमैन से लेकर हर एम्प्लॉय विमेन है। रतन टाटा की इस इनिशिएटिव की तारीफ सऊदी अरब के राजा ने भी की है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। और आज जब हमारा भारत देश कोरोना की इस महामारी के सामने लड़ रहा है, तब टाटा सन्स एंड रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ रुपए PM केयर्स फंड में डोनेट किया है। जब जब देश को ज़रूरत होती है, रतन जी देश के साथ खड़े रहते ही है और इसके लिए हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। रतन टाटा के टाइम मैनेजमेंट को सुन के आप दंग रह जाएंगे। 80 कंपनीज को एक साथ संभालते थे, 80 कंपनी की 80 AGMs, 80 बोर्ड मीटिंग्स, साल के 160 दिन तो इसी में जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। 6 बोर्ड मीटिंग्स एक साथ अटेंड करते थे। 15 मिनट ही एक कंपनी को देना है। हर कंपनी की वैल्यूएशन 40,000 करोड़ से ज़्यादा है। उनकी बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल मीटिंग्स के डिसीजन लेने होते हैं। 15 मिनट के अंदर इंसान कितना दिमाग लगा सकता है। पहले 3 मिनट में उस पर्टिकुलर कंपनी का पर्सनल IAS सेक्रेटरी पूरा ब्रीफ देता है कि सर आपके आने से पहले हमने इतना डिस्कशन किया है। उसके बाद रतन टाटा क्वेश्चन पूछते हैं। 10 सेकंड का उनका सवाल होता है, सामने वाले को 20 सेकंड के अंदर जवाब दे देना है। उसके बाद वो अपने आइडिया शेयर करते हैं। 15 मिनट के बाद तुरंत वो जगह छोड़ के दूसरे रूम में चले जाना है जहाँ पर दूसरी कंपनी की मीटिंग चल रही है, जिसका सेक्टर बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पर सेम प्रोसेस। रतन जी 15 मिनट के अंदर किस तरीके से इतना सब कुछ हैंडल करते होंगे, इतना सोचते होंगे, इतने डिसीजंस लेते होंगे। गाड़ी में सफर करते वक्त वो कंपनीज की एजेंडा फाइल्स को पढ़ लिया करते थे। एक बार नजर डालने के बाद कभी भी उनको मीटिंग में उन फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऊपर से वो बोर्ड मेंबर्स को याद कराते कि ये एजेंडा अभी बाकी रह गया है। इस तरीके से करते हैं रतन टाटा अपना टाइम मैनेजमेंट। ओके देन, ये थी आज की बातें। रतन टाटा जी की जिंदगी से आप क्या सीखे और अपनी जिंदगी में क्या उतारने वाले हो, ये कमेंट करके जरूर से बताना। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर कुछ डायरेक्ट पूछना है, कहना है, तो ये रहा मेरा Instagram ID, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सपने में देख रहे हो तो उठ जाइए और मेहनत करना शुरू कीजिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कल किसी ने ऐसा मैसेज किया कि मैं सपने में भी आपके वीडियोस को देखता हूँ। ओके, मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।